बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का सोशल साइंस का लास्ट चैप्टर भारत में खाद्य सुरक्षा। तो बच्चों, खाद्य सुरक्षा क्या होती है? खाद्य सुरक्षा सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य है। भोजन की उपलब्धता से यहाँ क्या अभिप्राय है कि जो सरकारी अनाज भंडार हैं उनमें खाद्यान्नों का उपलब्ध होना, और पहुंच से क्या अभिप्राय है यहाँ पर कि सभी व्यक्तियों तक जो है वो भोजन पहुंच सके, और उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है? सामर्थ्य से अभिप्राय है कि जब भोजन की उपलब्धता भी है और लोगों तक भोजन पहुंच भी गया है तो लोग उसको खरीदने में समर्थ होने चाहिए। उनकी इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो उस भोजन को खरीद सके। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है खाद्य सुरक्षा। कि बच्चों, जब भी देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़, सुनामी और अकाल की स्थिति हो जाए तो उस समय खाद्यान्नों की कमी हो जाती है। तो खाद्यान्नों की कमी के समय में खाद्य सुरक्षा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूखा, बाढ़, सुनामी और अकाल की स्थिति से लोगों में जो है वो भुखमरी की समस्या पैदा हो सकती है। तो भुखमरी की समस्या को दूर करने के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि खाद्य असुरक्षित लोग कौन कौन हैं। कि जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास कृषि करने के लिए भूमि नहीं है, भूमिहीन जो लोग हैं, और जो पारंपरिक कारीगर लोग हैं, जो पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले हैं, और जो छोटा काम करने वाले जो लोग हैं वो खाद्य असुरक्षित लोग हैं। उनके पास जो है वो खाद्य असुरक्षित हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत का क्या लक्ष्य रहा। स्वतंत्रता से पहले जब देश में 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था तो उस अकाल में लगभग जो है वो 30 लाख लोग मारे गए थे। तो जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय से ही भारत का लक्ष्य रहा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनना। कि देश को जो है वो ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर जो है वो होना चाहिए, यानी कि देश में ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न उगाए जाने चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा 2 तरीके से सुनिश्चित की जाती है। उसका एक है नंबर 1 बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है बच्चों? कि भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज के जो भंडार होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक बोलते हैं। और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है बच्चों? कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज। अधिप्राप्त अनाज कौन सा होता है बच्चों? जो लोगों ने फसल उगाई, अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्होंने अपने पास रख लिया, और जो बचा हुआ अनाज है जिसको सरकार खरीद लेती है उसे अधिप्राप्त अनाज कहते हैं। उस अनाज को विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के जो गरीब वर्ग हैं उनमें अनाजों का वितरण करना। अनाजों में के साथ साथ जो दाल है, चीनी है और जो मिट्टी का तेल है वो भी राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब लोगों को दिया जाता है। बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।